हेलो फ्रेंड। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विथ आरपी सर में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ अध्याय 8 त्रिकोणमिति के परिचय से एक्सरसाइज 8A का 19 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन और 21 नंबर क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे। तो आइए फ्रेंड, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो सिद्ध कीजिए कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर 1। और ये आपका कौन सा नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड? ये 19 नंबर क्वेश्चन है। और 20 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है यदि साइन ए बराबर 1/3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। और इसमें सवाल है आपका कॉस ए इंटू कॉसेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए। और इसी प्रकार 21 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि 13 साइन ए बराबर 12 तो सेक ए माइनस टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं फ्रेंड 19 नंबर क्वेश्चन। तो 19 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो सिद्ध कीजिए कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर 1। तो फ्रेंड, आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है? लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो हम यहाँ पे LHS को ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। तो LHS बराबर, LHS में क्या दिया हुआ है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये दिया हुआ है। तो फ्रेंड, यहाँ पे साइन थीटा का मान कितना है? 1/2 रखा दिया है, तो 1/2 रख देंगे। तो 3 का इस साइन थीटा के साथ में क्या हो रहा है? गुणा। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 गुणे 1/2 साइन थीटा का मान रख दिए, माइनस 4 इसके साथ में क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। तो 4 गुणे साइन थीटा का मान कितना है? 1/2। तो इसका घात कितना है? 3 है, तो 3 लगा देंगे। यहाँ पे गुणा हो जाएगा इसके साथ में। तो 3 एक अन्नम 3, 3/2 माइनस 4 गुणे 1 का गुणा कितनी बार? 3 बार, क्योंकि घात 3 लिखा है। तो 1 का गुणा जब 3 बार करेंगे तो 1 आएगा। इसी प्रकार 2 का गुणा जब 3 बार करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 आ जाएगा। अब ये 4 से कट जाएगा, 4 का नाम 4, 4 दूना 8। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3/2 माइनस 1/2। दोनों का हर कैसा है? समान है। तो एलसीएम कितना आएगा? 2। और यहाँ पे अंश में कितना आएगा? 3 माइनस 1 आ जाएगा। 3 में से 1 घटेगा तो 2/2 और 1 कट के क्या आ जाएगा? 1। और यही आपको क्या करना था? राइट हैंड साइड में सिद्ध करना था, राइट हैंड साइड में सिद्ध करना था। तो ये हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड। तो फ्रेंड, ये 19 नंबर आपका क्वेश्चन क्या होता है? कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है? 20 नंबर क्वेश्चन। तो इस 20 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है यदि साइन ए बराबर 1/3, यदि साइन ए बराबर 1/3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कॉस ए इंटू कॉसेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए। इसका मान आपको क्या करना है? बताना है फ्रेंड। तो आइए देखते हैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस सवाल में सबसे पहले आपको दिया क्या है? दिया हुआ है साइन ए का मान दिया हुआ है। किसका मान दिया हुआ है? साइन ए का मान दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो चीज आपको पता है उसको लिख लेंगे। तो क्या पता है? साइन ए का मान पता है। तो साइन ए बराबर कितना दिया हुआ है? साइन ए बराबर दिया हुआ है 1/3। साइन ए बराबर कितना दिया हुआ है? 1/3 दिया हुआ है। तो इस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम कैसे निकालते हैं? लाल बटे कक्का की मदद से निकालते हैं, लाल बटे कक्का की मदद से निकालते हैं। तो ये जो पहला वाला होता है ये साइन का होता है, ये जो दूसरा वाला होता है ये कॉस का होता है, और ये जो तीसरा वाला होता है ये किसका होता है? टेन का होता है। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? ये पहला वाला लंब बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण हो जाएगा। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे? एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या करेंगे? एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज में एक एंगल कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। एक एंगल कितने अंश का होता है? 90 अंश का। तो ये 90 अंश का कोण है। इस शीर्ष का नाम हमने दे दिया ए, इस शीर्ष का नाम दे दिया बी, और इस शीर्ष का नाम दे दिया सी। अब ध्यान से देखिए फ्रेंड, इसके साथ में कोण कौन सा लिया गया है? ए वाला लिया गया है। तो ए कोण की सापेक्ष बात कर रहा है, तो ए वाला एंगल लिया गया है। जब ए वाला एंगल लिया गया तो इसके सामने वाली भुजा लंब, इससे लगी हुई भुजा आधार, और तीसरी भुजा कर्ण। तो यहाँ पे कर्ण बराबर कितना दिया हुआ है? 3। तो यहाँ हो जाएगा 3। और लंब का मान कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, तो 1 लिख देंगे। तो फ्रेंड, इस समकोण त्रिभुज में इन दो भुजा का मान पता है और इस तीसरी भुजा का मान
नहीं पता है। तो इस तीसरी भुजा का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। तो फ्रेंड पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, और पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है फ्रेंड, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना दिया हुआ है फ्रेंड, 3 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर बराबर लंब का मान 1 दिया हुआ है तो 1 का स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर। तो फ्रेंड 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 3 त्रिका 9 आ जाएगा, बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर। फ्रेंड ये प्लस का है, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 9 माइनस 1 बराबर आधार का स्क्वायर। 9 में से 1 घटेगा कितना बचेगा, 8 बराबर आधार का स्क्वायर। फ्रेंड यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर क्यों हटाएंगे, क्योंकि हमें आधार का मान चाहिए, तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो अंडर रूट में 8 बराबर आधार हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 8 में लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 बराबर आधार। अब फ्रेंड ये जोड़ा बन जाएगा, जब ये जोड़ा बन जाएगा तो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, और इसका जोड़ा नहीं बन रहा तो ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, तो आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 बराबर आधार। तो फ्रेंड आधार का मान कितना आ गया, 2 अंडर रूट 2 आ गया, आधार का मान आ गया 2 अंडर रूट 2। अब देखिए फ्रेंड सवाल में जिस त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग हो रहा है उसका हम मान निकाल लेंगे। जैसे कि यहाँ पे कॉस ए का प्रयोग हुआ है, तो कॉस ए का मान निकालेंगे। तो कॉस ए बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लाल बटे का की मदद से, ये दूसरा वाला आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान 2 अंडर रूट 2 और कर्ण का मान 3, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 बटे 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है कॉस ए का मान निकाल लिए, तो किसका मान निकाल लेंगे, कॉसेक ए। तो कॉसेक ए बराबर, कॉसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो फिर कर्ण का मान कितना है, 3, और बटे लंब का मान 1 बराबर हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इसके बाद किसका मान निकालेंगे, tan ए का मान निकालेंगे। तो tan ए बराबर, tan ए तीसरा वाला लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब का मान कितना है, लंब का मान 1 है, आधार का मान कितना है, 2 अंडर रूट 2 है, तो ये हो जाएगा 1 बटे 2 अंडर रूट 2। इसके बाद लास्ट कौन सा निकालेंगे, सेक ए निकालेंगे। तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का, तो कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, तो सेक ए बराबर ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान कितना है, 3, आधार का मान कितना है, 2 अंडर रूट 2। इसके बाद फ्रेंड क्या करेंगे, अपना सवाल लिख लेंगे। तो सवाल क्या है, सवाल है कॉस ए इंटू कॉसेक ए, कॉसेक ए प्लस tan ए इंटू सेक ए। तो कॉस ए का मान कितना है फ्रेंड, कॉस ए का मान है 2 अंडर रूट 2 बटे 3, तो यहाँ पे कॉस ए के स्थान पर रख देंगे 2 अंडर रूट 2 बटे 3। इसके साथ में क्या हो रहा है, गुणा, तो गुणे का चिन्ह लगा देंगे। कॉसेक ए का मान कितना है, कॉसेक ए का मान है 3, तो ये हो जाएगा 3 बटे में कुछ नहीं मतलब 1 लिख देंगे, प्लस tan ए का मान कितना है फ्रेंड, tan ए का मान है 1 बटे 2 अंडर रूट 2, 1 बटे 2 अंडर रूट 2। इसके साथ में क्या हो रहा है, गुणा, तो गुणे का चिन्ह लगा देंगे। सेक ए का मान कितना है, 3 बटे 2 अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा 3 बटे 2 अंडर रूट 2। तो फ्रेंड यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 अंडर रूट 2, और बटे में क्या बचेगा 1, अब प्लस इसका जब आपस में गुणा होगा तो 3 का गुणा 1 में होगा तो हो जाएगा 3, अब बटे में जब इसका इसके साथ में गुणा होगा तो 2 का गुणा 2 में हो जाएगा, 2 दूना 4, अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 में तो आ जाएगा 2, तो 4 दूना 8, तो हो जाएगा 8। तो फ्रेंड इसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे तिर्यक गुणा हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो 8 दूना 16 अंडर रूट 2, अब प्लस 3 एकन्नम 3, अब बटे में 8 एकन्नम 8, और यही आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड ये आपका 20 नंबर क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। तो 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि 13 साइन ए बराबर 12, यदि 13 साइन ए बराबर 12 तो सेक ए माइनस tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए फ्रेंड इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए फ्रेंड आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 13 साइन ए बराबर 12 दिया हुआ है, तो सेक ए माइनस tan ए का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड आपको पता क्या है, आपको पता है 13 साइन
ए बराबर कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। 13 साइन ए बराबर कितना दिया हुआ है 12। इस 13 का इस साइन ए के साथ में क्या हो रहा है गुणा। इस 13 को दूसरे साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो साइन ए बराबर कितना आ जाएगा 12/13। अब फ्रेंड इसका मान हम कैसे निकालते हैं लाल बट्टे कक्का की मदद से। तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है ये पहला वाला, पहला साइन का होता है, दूसरा कॉस का होता है, तीसरा टैन का होता है। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, ये पहला वाला लंब बटे कड़ तो हो जाएगा बराबर लंब बटे कड़ हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज में एक एंगल कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। ये 90 अंश का कोण है। इस शीर्ष का नाम दे दिया ए, इस शीर्ष का नाम दे दिया बी और इस शीर्ष का नाम दे दिया सी। अब देखिए फ्रेंड इसके साथ में कोण कौन सा लिया गया है, ए वाला एंगल लिया गया है। तो इसके सामने वाली भुजा लंब, इससे लगी भुजा आधार और तीसरी भुजा कड़। तो यहाँ पे लंब का मान कितना है 12, तो लिख देंगे 12 और कड़ का मान कितना है 13, तो कड़ का मान लिख देंगे 13। तो फ्रेंड इस सवाल में इस समकोण त्रिभुज में दो भुजा का मान पता है और तीसरी भुजा का मान नहीं पता है। तो इस भुजा का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। तो फ्रेंड पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। और फ्रेंड पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो फ्रेंड कड़ का मान कितना दिया हुआ है 13, तो यहाँ पे लिखेंगे 13 का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना दिया हुआ है 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे तो फ्रेंड कितना आएगा, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आ जाएगा। 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 144 और प्लस ये आधार का स्क्वायर। फ्रेंड ये प्लस का इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 169 माइनस 144 बराबर आधार का स्क्वायर। तो फ्रेंड 169 में से 144 घटाएंगे कितना बचेगा, 9 में से 4 घटेगा 5 और 6 में से 4 घटेगा 2, 25। तो 169 में 144 घटाएंगे तो कितना बचेगा 25 बराबर ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर। तो फ्रेंड यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे क्यों, क्योंकि हमें आधार का मान चाहिए। यहाँ से आधार बराबर अंडर रूट में क्या हो जाएगा 25 और इसको लिख सकते हैं आधार बराबर 5 गुणे 5। ये जोड़ा बन जाएगा तो ये अंडर रूट के बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से आधार का मान कितना आ जाएगा फ्रेंड 5 आ जाएगा। तो ये आ गया आधार का मान 5 आ गया। अब देखिए फ्रेंड सवाल में किस त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग हो रहा है, सेक ए और टेन ए। तो सेक ए का मान निकालेंगे। सेक ए, सेक किसका अपोजिट होता है फ्रेंड, सेक कॉस का अपोजिट होता है। कॉस ए बराबर आधार बटे कर, तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा कर बटे आधार, कर बटे आधार। तो कर का मान कितना है फ्रेंड, कर का मान है 13, आधार का मान कितना है 5, तो हो जाएगा 13/5। इसी प्रकार टेन ए, तो फ्रेंड टेन ए बराबर क्या होता है, ये तीसरा वाला लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब का मान 12, आधार का मान 5, आधार का मान कितना है 5। इसके बाद फ्रेंड हम अपना सवाल लिखेंगे। तो सवाल क्या है, सेक ए माइनस टेन ए। तो सेक ए का मान कितना है फ्रेंड 13/5 और माइनस टेन ए का मान कितना है 12/5। दोनों का हर कैसा है समान, तो एलसीएम कितना आएगा 5 और ये हो जाएगा 13 माइनस 12। 13 में से 12 घटेगा 1/5 और यही आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड आंसर। यही आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड आंसर। तो फ्रेंड यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद फ्रेंड।